तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। कंप्लीट टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज क्या-क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं इम्पोर्टेंट और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस सब को हम देखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को आप छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स लिख कर लाए हुए हैं, क्योंकि अगर आपको पूरा ग्रंथ ही पढ़ लेना है तो आपके लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमको बहुत ही स्पेसिफिक केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो यहाँ पर हमने नोट्स के फॉर्मेट में चीज़ों को लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की, यानी कि संविधान में कहीं पे तो ये बात कही गई होगी ना कि हाँ, देश में, भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे यानी उपराष्ट्रपति होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है, यानी कि जो आर्टिकल 63 है, यहाँ पर बात की जाती है कि हाँ, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होगा। फिर इसके बाद इनके बारे में ही बताया गया है पूरे मतलब संविधान के कंटिन्यू। और यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल 63 से लेके पूरा 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है कि कहाँ पर मतलब किस तरीके से है। तो अब हमको ये सब नहीं पढ़ना होता कि 63 से हम लेके बैठे और 71 तक पूरे एक आर्टिकल पढ़ने लगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हमको पढ़नी होती हैं। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। भारत के उपराष्ट्रपति भारत की राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इस बात का क्या मतलब है? यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वही जो भारत की राज्यसभा है उसको हेड करते हैं, यानी उसके चेयरमैन होते हैं। अब यानी कि आपने सुना होगा एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। तो लोकसभा का जो हेड होता है, यानी कि हेड का मतलब मॉनिटर, वो होते हैं स्पीकर, और जो राज्यसभा होता है उसका जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जिनको हम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि ये इनका चुनाव कैसे होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? यानी कि एक ग्रुप जो कि इनको इलेक्ट करेगा। अब देखिए, निर्वाचन मंडल लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा-सा अलग हो जाता है, वहाँ पर कंप्लीट सदस्य नहीं होते। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो उसमें भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। और वो क्यों नहीं लेते, उसका जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कीजिएगा, हम एक और वीडियो में आपको उसका जवाब बताएँगे। राष्ट्रपति के चुनाव से इनका चुनाव भिन्न कैसे होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाएँ भी भाग लेती हैं, एक चीज़ ये देखिए। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल संसद सदस्य ही भाग लेते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति मेनली रिलेट करते हैं संसद के दोनों सदनों से, मेनली तो राज्यसभा से, और लेकिन राष्ट्रपति पूरे देश से कनेक्ट करते हैं, और हर एक राज्य को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, विधानसभाएँ भी उसमें भाग लेती हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं चुनाव किस तरह से होता है। तो चुनाव एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, एकल हस्तांतरीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाता है इसमें कि जो भी वोट्स होते हैं, तो वो पहले तो नॉर्मली तो 2 ही अभी तक जो उम्मीदवार हैं वो खड़े होते हैं, यानी कि एक अपोजिशन की पार्टी खड़ी करती है और एक जो पार्टी अभी गवर्नमेंट में है वो पार्टी अपना उम्मीदवार को वहाँ पर खड़ा करती है वोट चुनाव को लड़ने के लिए। और नॉर्मली तो यहाँ पे तो वोट मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे वोट ट्रांसफ़र होते हैं, और ट्रांसफ़र कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए, जिसके सबसे कम वोट होंगे यहाँ पर प्रेफ़रेंस दिया जाता है। प्रेफ़रेंस का मतलब हम पहले नंबर पे इनको चाहते हैं, दूसरे नंबर पे इनको चाहते हैं और तीसरे नंबर पे इनको चाहते हैं, और इस तरह से जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं उसके वोटों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अन्य के साथ, और इस तरह से ये वोट का हस्तांतरण होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको केवल देखिए ऐसा आपसे चुनाव वहाँ पर एग्ज़ाम में केवल इसका नाम पूछता है कि ये किस तरह से जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव होता है, तो आप सीधा याद रखिएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरीय तरणी मत प्रणाली से होता है, और ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और गुप्त तरीके से चुनाव किया जाता है, यानी कि ऐसे जो पर्ची होती है उसको एक बॉक्स में डाला जाता है।
आगे हम बात करते हैं चुनाव की देखरेख कौन करता है। भारत का चुनाव आयोग करता है। देखिए हम ये छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमको और भी इसमें टॉपिक को ख़त्म करना है और हम इसी वीडियो में आपको कंप्लीटली आज तक जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं उनकी सीरीज बताने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। इसलिए हम एक ही टॉपिक पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। अगर आपको पार्टिकुलरली किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है चुनाव का उसको समझना है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम एकदम और डिटेल में केवल उसी टॉपिक पे बेस्ड वीडियो बना देंगे, तो आप वहाँ से आप और आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्यकाल और शपथ की। अगर हम कार्यकाल और शपथ की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है लगभग 5 साल का, और ये शपथ इनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और शपथ का प्रावधान आर्टिकल 69 में कहा गया है, यानी कि 69 में ये बताया गया है कि किस तरह से क्या शपथ होगी। कार्यकाल समाप्त होने पर पुनः निर्वाचन हो सकता है, यानी कि अगर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो पुनः निर्वाचन हो सकता है। आपको बताना है कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो फिर से निर्वाचित होकर उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर आए थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं योग्यता। तो आर्टिकल 66 में ये बताया गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, और 35 साल ही एज होती है आपका राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और आपको बताना है कमेंट में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम कितनी एज चाहिए होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब वो कहीं लाभ के पद पर सुशोभित नहीं होने चाहिए जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेतन और भत्ते की। क्या है इनका वेतन और भत्ता? देखिए इनको उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता, केवल भत्ते व सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं वो मेनली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कभी उपराष्ट्रपति की पोस्ट की हम बात बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति इसलिए मेनली बनाए जाते हैं कि कभी अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो वैकेंट रह जाती है, तो उपराष्ट्रपति वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन इनका मेन काम होता है वो होता है राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन के रूप में। तो जब ये राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में अपना दायित्व को निभाते हैं तब इनको वेतन दिया जाता है, यानी कि इनको मेनली वेतन मिलता है किस रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में। लेकिन जब ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं जैसे कि वैकेंट सीट में, तब इनको राष्ट्रपति के समान वेतन दिया जाता है। पद रिक्त होने की स्थिति में, जो कि आर्टिकल 68 बताता है, यदि पद रिक्त हो जाए किसका, राष्ट्रपति का इनका, तो मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने या अन्य कारण से तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना अनिवार्य होता है। रिक्ति कब तक कार्यभार, तो उपराष्ट्रपति के स्थान पर राज्यसभा का उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो उपसभापति होता है उनको वहाँ का सभापति बना दिया जाता है। और लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया कि उपराष्ट्रपति की पोस्ट को अगर वैकेंट हो रही है तो कौन वहाँ पर आएगा। ये जो बात कही गई है सभापति के लिए कही गई है कि जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो चेयरमैन की तरह कार्य करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ क्लियर नहीं करी गई कि उपराष्ट्रपति का अगर पोस्ट वैकेंट होती है तो कौन यहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बताते हैं कि हटाए जाने का इनका रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की विशेष प्रस्ताव रिजोल्यूशन द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि अगर हमको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो सबसे पहले राज्यसभा में इसका प्रस्ताव पारित होता है। यह प्रस्ताव राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा द्वारा सहमति दी जानी चाहिए। प्रस्ताव लाने से कम पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि इनको जिनके नाम यानी उपराष्ट्रपति को इसका नोटिस दिया जाता है। लोकसभा इसकी तुरंत सहमति देता है और जो राज्यसभा है इसको बहुमत से पारित करता है। क्या आपको पता है ये बहुमत क्या है? तो बहुमत अगर आपको नहीं पता आप कमेंट में बताइएगा, हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि बहुमत यहाँ पे जो बोला गया है ये कितनी होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति अनुपस्थिति में भूमिका, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भूमिका, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, वो किसी विदेश यात्रा में गए हो, बीमार हो, मृत्यु उनकी हो जाए या फिर इस्तीफा दे दें, इन स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन स्थायी राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ते, केवल अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। तो ऐसा ये चीज़ होता है। अब हम बात करते हैं कि अब तक कौन कौन जो उपराष्ट्रपति हुए हैं, और इसको हम लिस्ट से पहले एक ट्रिक है यहाँ पर उसको पढ़ते हैं, और फिर हम जो 2025 उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसके रिजल्ट के बारे में, कौन बने और कैसे बने, ये सब देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो है हमारी राजा जरा गिर पड़े, राजा जरा गिर पड़े। पाठक जब हिदायत देकर वो शर्मा गए। तो राजा जरा गिर पड़े थे।
क्योंकि उन्होंने पाठक जज को हिदायत देकर शर्मा गए थे, मतलब शर्मा से एकदम गिर गए थे। नारायण कृपा से भाई अंसारी और नायडू धनवान हो गए। अंसारी और नायडू धनवान हो गए। तो ये एक ट्रिक थी। तो सबसे पहले राजा जरा गिर पड़े। यहाँ पे आप देखिएगा तो राजा, तो दो जो अक्षर हैं राजा, तो रा से हो गया राधा कृष्णन और जा से हो गया जाकिर। तो राजा जरा, तो रा से हो गया 1 मिनट राधा कृष्णन और जरा से हो गया जाकिर। गिर पड़े, तो गिर पड़े यानी कि वीवी गिरे। फिर इसके बाद हमारा आता है पाठक जज हिदायत देकर वे शर्मा गए। और जब गिरे तो उन्होंने क्या किया, पाठक GS पाठक यानी कि पाठक जज BD जेट्टी। और इसके बाद M हिदायतुल्लाह यानी हिदायत देकर क्या हुआ, हिदायत देकर वेंकट रमन यहाँ पे जो अगर आप देखें देकर वे है, तो यहाँ पर वे के लिए हमने वेंकट रमन को यूज किया। और शर्मा से हम बात करेंगे शंकर दयाल शर्मा गए, है ना। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि नारायण कृपा से भाई अंसारी नायडू धनवान हुए। नारायण की कृपा से, तो नारायण है यहाँ पर हमारे कौन, KR नारायण की कृपा से कृष्णकांत, नारायण की कृपा से क्या हुआ था, नारायण की कृपा से भाई से भैरव सिंह शेखावत, भाई अंसारी, फिर आते हैं हामिद अंसारी, और फिर भाई अंसारी नायडू M वेंकैया नायडू, और फिर इसके बाद 14वें थे जगदीप धनखड़ यानी धनवान हुए। और अभी जो बने हैं 2025 में, उनको आप डायरेक्टली याद कर रखिएगा, वो हैं हमारे CP राधाकृष्णन। अब श्री CP राधाकृष्णन आपके 15वें उपराष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर आप देखें तो इनका किस तरीके से चुनाव हुआ, इसके बारे में भी हम देखते हैं। कुल यहाँ पर पात्र मतदाता थे 781, यानी कि आपका लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर, जिसमें से केवल 767 जो मतदान किए गए, और जो 15 मतदान थे वो अमान्य घोषित किए गए, यानी उन्होंने गलत तरीके से डाला मतदान को, और उनके जो वोट थे वो अमान्य हो गए। चुनाव परिणाम ये हुआ कि मतगणना के बाद श्री CP राधाकृष्णन को भारत का अगला यानी 15वां उपराष्ट्रपति बनाया गया। प्रक्रिया का समापन 7 अगस्त 2025 से जो शुरू हुआ, और चुनावी प्रक्रिया 9 सितंबर 2025 को इसका रिजल्ट आ चुका था। इसके बाद इसमें कौन कौन से अधिकारी रहे, तो निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा के महासचिव थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, आपको पता होना चाहिए CEC। चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू व डॉक्टर विवेक जोशी। अन्य अधिकारी में भानु प्रकाश येतुरु जो उप निर्वाचन आयुक्त, और सुमन कुमार दास सचिव थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला कदम ये है कि प्रमाण पत्र की प्रति गृह सचिव को सौंपी जाएगी, जिससे शपथ ग्रहण समारोह के समय पढ़ा जाएगा। इससे क्या होता है, CP राधाकृष्णन जिनका जन्म 4 मई 1957 को हुआ था, पार्टी है इनकी भारतीय जनता पार्टी, और RSS से इसका जुड़ाव रहा है। वर्तमान में इनका पद भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में है, और इनका जो शपथ है वो अभी होनी है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं जुलाई 2024 से सितंबर 2025 तक, यानी लास्ट टाइम तक, अभी तक ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले। झारखंड के राज्यपाल ये रहे हैं इससे पहले फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक। राजनीतिक करियर इन्होंने शुरुआत किया था 1998 से, और 1999 में लोकसभा चुनाव में कोयम्बटूर से सांसद भी रहे हैं। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु में BJP के अध्यक्ष रहे हैं। राष्ट्रपति बनने का रास्ता कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के पद को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो बाद में राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पद को ग्रहण किया है, जैसे राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, VV गिरी, R वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने बाद में राष्ट्रपति के रूप में पद को संभाला है। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट होता है, वही 15 से 20 मिनट के अंदर हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद एक वीडियो केवल 10 मिनट में हम 30 MCQ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम समझेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपराष्ट्रपति के में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।